दोस्तों बात करने वाले हैं आईपीसीए लैब स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में अगर देखा जाए तो स्टॉक ने लगातार यहाँ पे एक से बढ़ के एक रिटर्न दिया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। हर एक लेवल पे अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो मार्केट में इस टाइम 7-8 महीनों से काफी गिरावट का सिलसिला चल रहा है, लेकिन ऐसे दौरान अगर इसका कंपेयर किया जाए मार्केट के साथ तो मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे या तो प्रमोटर सोल्ड आउट करके निकल चुके हैं या फिर काफी ज्यादा स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट का सामना हो रहा है इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टॉक ने उस मार्केट के दौरान जो इतनी बड़ी गिरावट का दौर चल रहा है उसके अंदर भी ये स्टॉक हर एक लेवल पे अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे गिरावट का कोई नामो निशान ही देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या ये रिटर्न आने वाले टाइम में और भी ज्यादा होने वाले हैं या कम होने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको दो बारीक चीजें बताऊंगा। अगर वो आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर ली। देखो एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊंगा, जिसके भी आप एक आइडिया और पैटर्न आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन से जहां पे आपको इसमें गिरावट या फिर भर के प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है, मैक्सिमम कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। दूसरा होल्डिंग पैटर्न। देखो होल्डिंग पैटर्न को मोस्टली इन्वेस्टर्स एक डेटा समझते हैं, लेकिन ये डेटा से कुछ ज्यादा है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है स्टॉक में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक चलते हैं और वो धीरे धीरे करके होल्डिंग को रिलीज करते हैं। अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर स्टॉक कहां से चलेगा। इसलिए प्रमोटर की होल्डिंग अगर किसी स्टॉक के अंदर 60, 70, 80% से ज्यादा है तो समझ लो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर लॉन्ग टर्म तक आपको भर भर के रिटर्न देगा। लेकिन दो ऐसी पैनिक कैटेगरी भी है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में जो सबसे पहले पैनिक हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा पब्लिक इन्वेस्टर्स, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे है एफआईआई। देखो एफआईआई सबसे ज्यादा पैनिक होती है, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि वहां पे गिरावट हो रही है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करके निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाएंगे तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि गिरावट होगी। स्टॉक मार्केट में 11:30 से लेकर 1:30 का जो टाइम होता है वहां पे एफआईआई की एक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा ग्लोबल मार्केट के प्री सेशन पोस्ट सेशन चलते हैं या फिर मार्केट एक्टिव रहती है। इसलिए बोला जाता है प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से लेके जाओगे। स्टॉक ने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। 5 साल में स्टॉक ने 177% का रिटर्न दिया, 4 साल में 57% के करीब रिटर्न, 3 साल में 56% के करीब रिटर्न, 2 साल में 89% के करीब रिटर्न, 1 साल में 60% के 50% के करीब रिटर्न, 9 महीने में 25% का रिटर्न, 6 महीने में 36% के करीब रिटर्न, 3 महीने में 3% के करीब रिटर्न, 1 महीने में 9% के करीब रिटर्न। और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग हो गई है 40.30%, डी एफ आई आई की होल्डिंग हो गई है 10.5% से ज्यादा और